potential energy of a next topic is potential energy of a system of n point of charges. आपको U is equals to ये इक्वेशन पता था, U is equals to 1/4π0 Q1 Q2 upon R12. This is the equation of potential energy of two charges. आपको अभी n charges के लिए कैलकुलेट करना है. कैसे करेंगे आप n charges के लिए कैलकुलेट? जैसे in bringing the charge Q3 डिस्टेंस कितना होगा इन्फिनिटी टू पॉइंट C. R3 is the work done against the electrostatic force. So same equation, ये पूरा इक्वेशन वैसे ही आएगा. W3 is equals to potential at point C due to the Q1 and Q2 and 1/4π0 Q1 upon R13 इंटू 3 से मल्टीप्लाई करना है. Q3 4 से मल्टीप्लाई करना है तो 1 से 3 तक का डिस्टेंस और 2 से 3 का डिस्टेंस इंटू Q3 मल्टीप्लाई कर दिया मैंने. आपको ये इक्वेशन मिलेगा. सिमिलरली फॉर Q4 के लिए जैसे Q3 के लिए आपने लिखा इन्फिनिटी टू C, Q4 के लिए अब मैं लिखूंगी इन्फिनिटी टू D. ओके, और R4 इज योर डिस्टेंस. वैसे ही आपको W4 मिलेगा 1/4π0 Q1 Q4 अपॉन R14. ओके, Q2 Q4 upon R24 and Q3 Q4 upon R34. For the n point of charges आप ऐसे लिख सकते हो U is equals to 1/4π0 summation of all pairs Qj Qk upon Rj K. Next topic is potential energy of a single charge of an external field. इसके बारे में दिया है कि external field में potential charge क्या होता है. We assume that the external field is not affected by any charge Q. If Q is small, then the external field E and external potential V may be vary at point to point. उसने बोला है कि point to point potential आपका vary होता है. Suppose consider किया आपने V of R with the external potential at point P और उसका पोजिशन वेक्टर कितना होगा R. तो आपको वर्क डन क्या मिलेगा? वर्क डन इन ब्रिंगिंग द यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू एक्सटर्नल फील्ड Q इंटू V इंटू वेक्टर R. दिस वर्क स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. सो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू Q इंटू V ऑफ R. दिस इज अ स्मॉल एक्सप्रेशन फॉर द सिंगल चार्ज ऑफ एन एक्सटर्नल फील्ड. नेक्स्ट है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ अ 2 पॉइंट ऑफ चार्जेस. 2 पॉइंट ऑफ चार्जेस के बारे में दिया है. इफ कंसिडर किया है उसने Q1 एंड Q2 बी द चार्जेस लोकेटेड एट द डिस्टेंस. उसने बोला है कि Q1 और Q2 ये दो चार्जेस है एट अ पर्टिकुलर डिस्टेंस पे. उसने उसका डिस्टेंस R1 और R2 लिया है. कैलकुलेट द वर्क डन ऑफ अ चार्ज Q1 फ्रॉम इन्फिनिटी टू R1. ओके, Q1 इंटू V ऑफ R1 होगा. वैसे ही Q2 कर लेंगे तो Q2 इंटू V ऑफ R2 होगा. Same as work done of a Q2 against then the field of due to Q1. क्या मिलेगा आपको? Q1 is equals to Q1 Q2 upon 4π0 इन दोनों का डिस्टेंस that is R12 डिस्टेंस बिटवीन Q1 and Q2. बाय द सुपरपोजिशन थ्योरम में क्या होगा? इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को ये न्यू वाली इक्वेशन को आपको ऐड करना पड़ेगा. सो Q2 into V of R2 plus Q1 Q2 upon 4π0 R12. Thus equation 1 and 2 you use the potential energy of a system. Okay, total work done क्या मिलेगा? Q1 into V of R1 plus Q2 into V of R2 plus Q1 Q2 यानी दोनों का कंबाइन 4π0 R12. इसी से रिलेटेड ये न्यूमेरिकल दिया हुआ है. सिंपल न्यूमेरिकल है. 2 चार्ज पार्टिकल्स हैविंग द इक्वल चार्ज कितना दिया है यानी Q1 Q2 सेम है 3 into 10⁵. सेपरेशन डिस्टेंस दिया है यानी R की वैल्यू दी है. फाइंड द इंक्रीज इन द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यूरिंग द प्रोसेस यानी आपको ये फॉर्मूला लगाना है. V इज इक्वल्स टू Q1 Q2 अपॉन 4π0 R12. आपने वैल्यूज डाली और आंसर निकाले. वर्क डन दिया है तो आंसर आएगा जूल में. नेक्स्ट है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डायपोल ऑफ एन एक्सटर्नल फील्ड. यू नो दैट डायपोल इज इक्वल टू P से डिनोट करते हैं Q आपका चार्ज एंड ट्वाइस L आपका डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस. ओके, कपल ऑफ डायपोल एक्टिंग. कपल मीन्स इट मेकिंग एन एंगल विद द अब ये यूनिफॉर्म फील्ड लिए यूनिफॉर्म
इलेक्ट्रिक फील्ड या यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दी है, यहाँ पे मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे. कंसिडर द डायपोल चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू सेपरेटेड बाय द डिस्टेंस ट्वाइस एल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ई. क्या एक्सपीरियंस होगा? टॉर्क एक्सपीरियंस होगा. टॉर्क एक्सपीरियंस होगा तो P इंटू वेक्टर ई. P क्या होगा? इलेक्ट्रिक डायपोल. P का फॉर्मूला है Q इंटू ट्वाइस एल. टॉ इज इक्वल टू P E साइन थीटा. न्यूट्रलाइज द टॉर्क. लेट द टॉर्क टी एक्सटर्नल बी अप्लाइड विच रोटेट द पेपर. यानी ये पेपर मैंने रोटेट किया कहाँ से? जीरो एंगल से एट अ पर्टिकुलर एंगल तक, यानी थीटा जीरो टू थीटा विदाउट मेकिंग एन एंगल ऑफ एक्सेलरेशन. तो वर्क डन क्या मिलेगा? यहाँ पे मुझे दो लिमिट लेना पड़ेगा, थीटा जीरो और थीटा. टॉ एक्सटर्नल थीटा इंटू डी थीटा. अब टॉ एक्सटर्नल की वैल्यू क्या मिलेगी आपको? P साइन थीटा इंटू डी थीटा. आपको अपर लिमिट और लोअर लिमिट आपने थीटा जीरो और थीटा लिया है. इसको सॉल्व करेंगे. P cos थीटा माइनस cos थीटा आएगा इंटीग्रेशन थीटा जीरो टू थीटा. ये सॉल्व करने के बाद आपको W इज इक्वल टू P cos थीटा जीरो माइनस cos थीटा मिलेगा. ये इक्वेशन मिला आपको. वर्क डन स्टोर्ड एज अ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम मेक्स द वेयर द डायपोल मेक्स द एंगल थीटा. अब सपोज जीरो पोटेंशियल है तो वी चूज U ऑफ थीटा जीरो इज इक्वल टू जीरो. देन पुट द वैल्यू U of theta minus U of theta 0 is equals to PE cos theta 0 minus cos theta. अब परपेंडिकुलर है सपोज और थीटा जीरो है, ये वैल्यूज डाल के दिखाई है और यहाँ पे आपको U यानी पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू वर्क डन अलग अलग मिलता है. जैसे सपोज थीटा इज इक्वल टू पाई बाय टू है तो कॉस पाई बाय टू क्या मिलेगा? जीरो. तो आपको सिंपली इक्वेशन मिलेगा माइनस P इंटू वेक्टर P इंटू वेक्टर E. और सपोज इफ द इनिशियली द डायपोल इज पैरेलल टू द फील्ड है यानी थीटा इज इक्वल टू जीरो है तो आपको U ऑफ थीटा इज इक्वल टू मिलेगा PE 1 माइनस कॉस थीटा. इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल दिया है, देखते हैं न्यूमेरिकल में क्या दिया. एन इलेक्ट्रिक डायपोल कंसिस्ट ऑफ टू अपोजिट चार्जेस. उसने वो चार्जेस दिए हैं 1 माइक्रोकूलम सेपरेटेड बाय द 2 सेंटीमीटर. द डायपोल इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड ये 10 to power 3 न्यूटन कूलम इनवर्स. द मैक्सिमम टॉर्क एक्सर्टेड बाय द फील्ड. टॉर्क निकालना है और सेकेंड इसमें आपको वर्क द एक्सटर्नल एजेंट विल टू डू हैव टर्निंग द डायपोल यानी रोटेट किया है, जिससे सेकेंड फॉर्मूला यूज करना है आपको. P इज इक्वल टू Q इंटू ट्वाइस एल. Q पता है, डिस्टेंस पता है, P निकल जाएगा Q इंटू ट्वाइस एल. P निकला. E दिया है उसने 10 to power 3. टॉ मैक्सिमम निकाल सकते हो आप PE साइन ऑफ 90. टॉ मैक्सिमम निकल जाएगा आपका. साइन 90 इज 1. देन सेकंड पूछा है 180 का एंगल हुआ है तो W इज इक्वल टू दैट इज वर्क डन cos ऑफ थीटा 1 माइनस cos ऑफ थीटा 2 दैट इज 2 इंटू 10 to power माइनस 2 इंटू 10 to power माइनस 3 cos ऑफ थीटा 0 cos 0 माइनस cos 180. आपको आंसर मिलेगा 4 इंटू 10 to power माइनस 5 जूल. We move toward the next topic. Next topic is a dielectric. What is meant by dielectric? What is meant by polarization? It is important topic related. ये study पढ़ा है 11th standard में. फिर से एक बार रिवाइज करते हैं. Dielectric are the insulator are used to store the electrical energy. And polarization क्या होता है? When some substances are placed in the external field, their positive and negative charges displaced in the opposite direction and molecules develop the net dipole moment. Net dipole moment is called as a polarization. डायलैक्ट्रिक के दो टाइप है, एक पोलर डायलैक्ट्रिक और एक होता है नॉन पोलर डायलैक्ट्रिक. एग्जाम्पल जैसे ग्लास, वैक्स, वाटर, वुड, माइका, रबर, स्टोन, प्लास्टिक एक्सेट्रा. जैसे पोलर डायलैक्ट्रिक के बारे में बोलते हैं तो मॉलिक्यूल्स इन विच द सेंटर ऑफ मास दैट इज प्रोटॉन do not coincide with the center of mass of negative charge. यानी प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से कोइंसाइड नहीं हो रहा होगा तो वो पोलर डायलैक्ट्रिक. ओके, they have permanent dipole moment in the order of 10 to power minus 30. ऐसे दिया है HCl, H2O, NH3
वाटर नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक, द मॉलिक्यूल्स इन विच द सेंटर ऑफ अ मास ऑफ पॉजिटिव चार्जेस, यहाँ पे कोइंसाइड होगा यानी ये नॉन पोलर। जैसे हाइड्रोजन नाइट्रोजन, हाइड्रोजन कोइंसाइड हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड में कोइंसाइड हो रहा है, ये हो गया नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। नेक्स्ट टॉपिक इज कैपेसिटर। What is meant by capacitor? To store the electrical energy in the form of conductor is called as a capacitor. Capacitor means उसको क्या बोला? It is a set of conductors having the charges separated by the dielectric material. वो dielectric material हो सकता है माइका, जैसे अभी देखा माइका, रबर, स्टोन, प्लास्टिक, ओके। ये दो चार्जेस ऐसी प्लेट्स होती है, एक पे पॉजिटिव चार्ज मिलेगा आपको, एक पे निगेटिव चार्ज मिलेगा, ओके। सपोज पोटेंशियल बढ़ता है तो चार्ज भी बढ़ेगा, पोटेंशियल कम होता है तो चार्ज भी कम होगा। वैसे ही V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। V इज इक्वल टू K लिखेंगे, प्रोपोर्शनलिटी का साइन निकाल के इंटू Q। K के जगह पे आपको लिखना है C बिकॉज कैपेसिटर। सो C इज इक्वल टू आपको मिलता है Q बाय V, चार्ज पर यूनिट वोल्ट। यही कैपेसिटर की डेफिनेशन है। द चार्ज पर यूनिट वोल्टेज इज कॉल्ड एज अ कैपेसिटेंस। इट्स यूनिट इज फैरेड। 1 फैरेड मीन्स आप लिख सकते हो 1 फैरेड इज इक्वल टू 1 कूलम टू द 1 वोल्ट। ये सिंपली नोटिफिकेशन है, जैसे सेंटीमीटर का मीटर में कन्वर्शन करते हैं, मीटर का सेंटीमीटर में करते हैं, वैसे 1 माइक्रो फैरेड इज इक्वल टू 10⁻⁻⁶, 1 नैनो फैरेड इज इक्वल टू 10⁻⁻9 फैरेड, 1 पिको फैरेड इज इक्वल टू 10⁻⁻12 फैरेड। यूजेस ऑफ कैपेसिटर में फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर देखना है। डायग्राम 1 में आपको दिख रहा है P1 प्लेट, एक पे पॉजिटिव चार्जेस है, P2 प्लेट पे निगेटिव चार्जेस है। P1 पे पॉजिटिव चार्जेस है, P2 पे निगेटिव चार्जेस है। ये इसको बोलते हैं पैरेलल प्लेट। डिफरेंस क्या है? P1 और P2 फिगर ए को आपने एक्सटर्नल कुछ लगाया नहीं है, एक्सटर्नल सोर्सेस लगाया नहीं है। फिगर 2 को आपने अर्थिंग लगाया है। लेट कंसिडर द P1 हैविंग एरिया ए have some positive charges on the, दिख रहा है डायग्राम में P1 में पॉजिटिव चार्जेस है, उसका पोटेंशियल होगा V। सो C1 इज इक्वल टू मिलेगा Q बाय V। सेकेंड, नाउ लेट कंसिडर द सेकेंड प्लेट हैविंग द नेगेटिव चार्जेस P2, ओके। पॉजिटिव क्या करेगा? P2 को लोअर नेगेटिव चार्जेस को लोअर्स द पोटेंशियल ऑफ द प्लेट करेगा। नेगेटिव चार्जेस क्लोजर टू द प्लेट P1 इट इज मोर इफेक्टिव एंड दस देयर इज अ नेट रिडक्शन ऑफ द पोटेंशियल ऑफ द प्लेट P1। आउटर सेकेंड डायग्राम में B में आपका आउटर सरफेस आपको अर्थ से कनेक्टेड दिख रहा है, तो पॉजिटिव चार्ज ऑन द P2 बी फ्री। पॉजिटिव चार्ज क्या होगी? फ्री होगी। फ्री होने के बाद आपको मिलेगा नेट चार्जेस। इफ V1 बी द पोटेंशियल ऑन द प्लेट P2 देन द चार्ज ड्यू टू द माइनस Q, देन द नेट पोटेंशियल ऑफ द सिस्टम V माइनस V1। तो C2 मिलेगा आपको Q अपॉन V1 माइनस V। इफ कंडीशन है C2 इज ग्रेटर than C1, capacity of a metal plate P1 is increased by placing an identical earth connected to the metal plate P2. Next, combination of capacitor। जैसे combination, series combination, resistance connected in series और resistance connected in parallel देखा था, वैसे ही combinations connected in series और capacitance connected in parallel। series में capacitance connected हुए दिख रहे हैं, potential same होगा, चार्ज प्लस Q माइनस Q चार्ज डिवाइड होगा C1 C2 C3, ये तीनों चार्ज है। V क्या मिलेगा आपको? V1 प्लस V2 प्लस V3। जनरली कैपेसिटेंस की डेफिनेशन क्या है? C इज इक्वल टू Q अपॉन V, ओके। देन V इज इक्वल टू Q अपॉन, ये C1 कैपेसिटेंस लिया, ये C2 लिया और ये C3 लिया, तो आपको Q अपॉन C इज इक्वल टू Q अपॉन C1 प्लस Q अपॉन C2 प्लस Q अपॉन C3 मिलेगा। क्योंकि V1 की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे? V कैसे फाइंड आउट करोगे? Q बाय C। सपोज C1 है तो मुझे यहाँ पे C1 लिखना पड़ेगा, C2 है तो C2, C3 है तो C3। देन Q कॉमन निकलेगा, Q कॉमन निकलने के बाद 1 अपॉन C इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। ये हो गया कैपेसिटेंस कनेक्टेड इन सीरीज।
कैपेसिटेंस कनेक्टेड इन सीरीज को ही आप लिख सकते हो 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। इसका formula 1/C equivalent is equals to N by C or C equivalent equals to C by N।